व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी एंड यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप को लेके। और हैशटैग चल रहा था चलो लक्षद्वीप। अब हुआ ये है कि यूएई और इज़राइल, इन दो कंट्रीज़ ने बड़ा खुल के जो है ना इस कैंपेन में सपोर्ट किया है इंडिया को। और प्रेशर मेंटेन किया है ये जो क्या कहते हैं मिज़ो सरकार है मालदीव की, उसके ऊपर। तो बहरहाल इसको देखते हैं, इसको कवर करते हैं टॉपिक को, और फिर मज़ीद कमेंट्स करेंगे। आइए देखते हैं 3 2 1 एंड। भारत और मालदीव्स के इंसिडेंट में एक और बड़ा प्लेयर की एंट्री हो गई है और वो है हमारा सबसे अच्छा दोस्त इजराइल। दोस्तों, रिसेंटली इजराइल ने ऐलान किया है कि वह भारत की मदद करेगा लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए। और इजराइल ने कहा है कि वह भारत के लिए लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्लांट्स डेवलप करेंगे, जिससे लक्षद्वीप के लोगों ओके। को और लक्षद्वीप जा रहे पानी सभी मिले। टूरिस्ट को साफ पानी पीने को मिले। दोस्तों, लक्षद्वीप का ये मूव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए और लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इजराइल डिसैलिनेशन प्लांट्स की टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट माना जाता है। और अब इजराइल के लोग और इजराइल की गवर्नमेंट खुद लक्षद्वीप की टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रही है और हेल्प कर रही है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब मालदीव्स के मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि मालदीव्स के करंट गवर्नमेंट ने भारत के साथ पंगा लेकर के बहुत गलती कर दिया है और भारत ने हर वक्त मालदीव्स की मदद की है। और इस रेपरकशंस होते हैं हर वक्त जो चीज़ के। करंट प्रेसिडेंट है मिजू, उनके खिलाफ मालदीव्स के पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की भी बात चल रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इजराइल भी इसमें बोल उठा है। अच्छा, अब इजराइल ने कहा क्या है? इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए और एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए मदद करेंगे इंडिया की। ये कोई पहली दफा नहीं है कि उन्होंने ये बात की हो, यानी कि लक्षद्वीप को जो है वो डेवलप करने के लिए इससे पहले भी इंडिया और इजराइल के बीच गुफ्तगू होती रही, ये बात चलती रही, क्योंकि इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है नहीं, उसको ड्रिंकिंग वाटर, पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कि आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और किसी कंट्री में कोई मैटर हो तो ऐसा नामुमकिन है कि उसके जो बडीज़ हैं गुड बुक्स वाले, वो उस पर कोई कमेंट ना करें। अब जहाँ तक बात है मालदीव और इंडिया की, मोहम्मद मोइस या मिज़ू सरकार, आप आम अल्फाज में कहें, इनकी जो गवर्नमेंट है, इनका इलेक्शन स्लोगन ही एंटी इंडियन था। तो मैं ये हैरान हुआ कि इतने टूरिस्ट इंडिया से आते हैं और इतना ये कमाते हैं, स्टिल एक एंटी इंडियन नैरेटिव का जीत जाना वो बड़ा शॉकिंग एलिमेंट था। उसके बाद चलो जीत गए, फिर इन्होंने पहले नेवी जो थी, इंडियन नेवी, उनके ऑफिशियल्स को कहा जाओ यहाँ से। फिर इन्होंने अब ये वाली स्टेटमेंट दी, मजाक उड़ाया। अब उसके जब रिएक्शन आ रहे हैं तो मालदीव्स जो है ना वो शोर मचा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा इस चीज़ को लेके कि इसराइल ने मालदीव के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कर भी दिया है कि लक्षद्वीप को जो है वो डेवलप करने की बात कर रहे हैं, डीसैलिनेशन की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनल कंट्रीब्यूटर्स उसको डेवलप करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा निखर के आएगी एज़ कम्पेयर टू मालदीव्स, जो कि खुद ही जो है ना चीज़ें मैनेज कर रहा था। लेट अस सी क्या होता है और क्या ये कहाँ तक लड़ाई जाती है। देखते रहेंगे इसको। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।